दोस्तों, हम स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि जब भी जहां भी जरूरत पड़े हम बिना किसी झिझक के आसानी से अंग्रेजी में बातचीत कर सकें, है ना? बातचीत यानी कॉन्वर्जेशन। और गाड़ी सबसे ज्यादा यहीं पे आके अटकती है। सारी वोकैबुलरी, सारी ग्रामर धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से तय कुछ भी नहीं होता। हमें नहीं पता होता है कि अगला क्या कहेगा या क्या बोलेगा। हालांकि प्रैक्टिस के लिए तो हम डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ते ही हैं, लेकिन क्यों ना इस वीडियो में हम रियल लाइफ में होने वाली बातचीत के जरिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखें जिनसे हमारी प्रैक्टिस भी हो और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो ऐसा करते हैं कि एक सिचुएशन ले लेते हैं और दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं जो आपस में कुछ बातचीत करेंगे। आपको दो काम करने हैं। पहला, इस बातचीत को ध्यान से सुनिए, एंड तक समझने की कोशिश करिए कि क्या बातचीत हो रही है। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। कैसे? वीडियो को फिर से प्ले करिए, शुरुआत से नहीं, उस पॉइंट से जहां से बातचीत शुरू हो रही है। इस बार सेंटेंस को आप भी बोलिए, दोनों कैरेक्टर्स की तरफ से। जरूरत पड़े तो पॉज करिए, रिवाइंड करिए, लेकिन पूरे कॉन्वर्जेशन को कई बार दोहराइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज आपके लिए कंफर्टेबल होती जा रही है और फ्लुएंट होती जा रही है। और बस यही फ्लुएंसी चाहिए रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस के लिए। तो ये कॉन्वर्जेशन एक ऑफिस में हो रही है दो लोगों के बीच। एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है विजय। विजय पहले से ही काम करता है यहाँ पर और राहुल ने कुछ हफ्तों पहले ही ज्वाइन किया है। दोनों फिलहाल एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। विजय आपके बाईं ओर है और राहुल आपके दाईं ओर। अब ये सब एक ऑफिस में हो रहा है। विजय राहुल के पास आकर पूछता है, अरे राहुल, मीटिंग कितने बजे है? हे राहुल, व्हाट टाइम इज द मीटिंग? तो राहुल कहता है, मीटिंग लंच के बाद है। द मीटिंग इज आफ्टर लंच। तो विजय पूछता है, प्रेजेंटेशन तैयार है तुम्हारा? इज योर प्रेजेंटेशन रेडी? थोड़ा काम अभी भी बाकी है। देयर इज स्टिल सम वर्क लेफ्ट। लंच से पहले खत्म हो जाएगा? विल इट बी फिनिश्ड बिफोर लंच? हाँ हाँ, आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। यस यस, इट विल बी डन विद इन हाफ एन आवर। मैं चाहता हूं कि सब ठीक से हो जाए। आई विश एवरीथिंग गोज वेल। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक। कहाँ जाना है? वेयर टू गो? चलो चाय के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ टी। अब दोनों चाय पीते पीते बात कर रहे हैं। विजय राहुल से पूछता है, तुमने ये कंपनी कब ज्वाइन करी? व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कंपनी? तो राहुल बताता है, लगभग 3 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 3 वीक्स बैक। अच्छा, तो आज तुम्हारी पहली प्रेजेंटेशन है? ओके, सो टुडे इज योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन। हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया। यस, यू गेस्ड इट राइट। नर्वस तो नहीं हो ना? यू आरंट नर्वस, आर यू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। लग तो रहे हो। यू सीम टू बी। वैसे थोड़ा नर्वस हूं। एक्चुअली आई एम अ बिट नर्वस। चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। डोंट वरी, आई एम विद यू। कहीं अटकोगे तो मैं संभाल लूंगा। इफ यू गेट स्टक समवेयर आई विल हैंडल इट। धन्यवाद भाई। थैंक्स ब्रो। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। थैंक्स वोंट वर्क। प्रेजेंटेशन अच्छा गया तो शाम को समोसे तुम्हारी तरफ से। इफ द प्रेजेंटेशन गोज वेल, समोसाज विल बी फ्रॉम योर साइड इन द इवनिंग। हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्योर, व्हाई नॉट। वैसे घर कितनी दूर है तुम्हारा? बाय द वे, हाउ फार इज योर हाउस? अभी तो मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूं। राइट नाउ आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड। और उसका घर काफी दूर है। एंड हिज प्लेस इज क्वाइट फार। कितनी दूर? हाउ फार? 1 घंटा लगता है आने में। इट टेक्स एन आवर टू रीच। 1 घंटा? ऑफिस के पास ही घर ले लो। 1 hour? गेट अ हाउस नियर द ऑफिस। काफी समय बचेगा। विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। वही सोच रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तुम चाहो तो मैं अपने ब्रोकर से तुम्हारी बात करवा देता हूं। इफ यू वॉन्ट आई कैन गेट यू टू टॉक टू माई ब्रोकर। बहुत अच्छा होगा अगर यह काम करवा दो तो। इट वुड बी ग्रेट इफ यू गेट दिस वर्क डन। मुझे शाम तक का समय दो, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। गिव मी टाइम टिल इवनिंग, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। ठीक है, कमीशन कितनी लेता है? ऑलराइट, हाउ मच कमीशन डज ही चार्ज? शायद आधे महीने का किराया, मे बी हाफ अ मंथ्स रेंट। फिर तो ठीक है, देन इट इज फाइन। अच्छा, अब चलें, काम भी पूरा करना है। ओके, शुड वी गो नाउ? वर्क ऑल्सो हैज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूं। ओके, यू गो, आई विल कम इन 2 मिनट्स। और सुनो, कोई पूछे तो कहना कॉल पर हूं।
एंड लिसन, इफ एनीवन आस्क्स से आई एम ऑन अ कॉल। ये बोलकर विजय कॉल करने चला जाता है और राहुल अपना बाकी का काम खत्म करने चला जाता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस कॉन्वर्जेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको प्रैक्टिस करने का और फ्लुएंसी बढ़ाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई सिचुएशन है जिस पर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। यकीन मानिए, ग्रामर से आप सही और गलत की पहचान तो कर पाएंगे, लेकिन असली फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस तो इसी तरह की प्रैक्टिस से आएगा। आगे के कुछ वीडियोस भी हम ऐसे ही कॉन्वर्जेशंस को लेकर बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।